हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में ये वीडियो पहले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। क्यों? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैं स्टडी करवाने वाली हूँ इस वाले टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्राफ थ्योरी है, ठीक है। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वैसे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसकी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या है। मतलब पर्पस भी क्या है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है, क्यों ये चीज़ डेवलप हुई है, क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें इस चीज़ को डेवलप करने की, क्यों ये इंट्रोड्यूस हुई है ये वाला टॉपिक, ठीक है। ग्राफ थ्योरी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, क्यों ज़रूरत पड़ी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा पढ़ो कि एक बार आप पढ़ो और कभी भी उसको मत भूलो। तो इसके लिए ये चीज़ होती है कि आपको उस टॉपिक के अंदर थोड़ा डीपली जाना होता है, ठीक है। आप उसको समझना होता है कि क्या चीज़ है वो। अगर आप अच्छे से चाहे एक बार पढ़ लो, ठीक है, बट पूरे ध्यान से पढ़ो ताकि आप कभी मत भूलो, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, अच्छा इसमें ये और विद इन मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 साल आप क्या करते हो, भूल जाते हो कि क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हमेशा ऐसा पढ़ो, प्रॉपर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ग्राफ थ्योरी की मैं ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि क्या चीज़ है, ये टॉपिक का नाम क्लियर करूंगी इस वाले वीडियो में और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, हिस्ट्री हिस्ट्री हम ग्राफ थ्योरी की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे पहले हु इन्वेंटेड द ग्राफ थ्योरी कि कौन सा बंदा था यार कि जिसने ये वाली ग्राफ थ्योरी बनाई। तो देखो, कौन था वो जिसने पहली बार ग्राफ थ्योरी बनाई। दैट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड discovery of the graph theory was made by the great Swiss mathematics Leonhard Euler, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ द ग्राफ थ्योरी। आपको उस बंदे का नाम पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। उस बंदे का नाम पता चल गया भाई, किस किस बंदे ने ये टॉपिक लेके आया था, ठीक है। कब कब बनाया था, व्हेन ही डेवलप एट अ थ्योरम, जब उसने एक थ्योरम डेवलप की थी किसके ऊपर, ऑन ग्राफ टू सॉल्व द फेमस प्रॉब्लम ऑफ द सेवन ब्रिज ऑफ कोनिन्सबर्ग, ठीक है, इन 1936। कब ये ग्राफ थ्योरी बनाई थी, जब उसने सबसे जो फेमस प्रॉब्लम थी सेवन ब्रिज की, वो हम आगे पढ़ेंगे कि सेवन ब्रिज थ्योरी में क्या था, ठीक है। उसको उसने सॉल्व किया था, तब ये ग्राफ थ्योरी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेयर यू कैन सी। आपको इस पिक्चर में, अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का ब्रिज है, ब्रिज ऑफ द कोनिंग्सबर्ग, ठीक है। कोनिंग्सबर्ग एक सिटी का नाम है, ठीक है, बट अभी तो नाम चेंज कर दिए, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो कोनिग्सबर्ग एक सिटी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो लाइंस बनी हुई है, ये ग्रिड्स जो बने हुए हैं, ये क्या ओरिजिन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिटी है, सिटी यहाँ पे भी सिटी है, यहाँ पे भी सिटी है, ठीक है। और जो आप ब्लू कलर का ये देख रहे हो, ये क्या एक रिवर है, ठीक है, नदी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, रिवर है। रिवर में प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो सेंटर इस वाले पार्ट में भी मतलब सिटी है, लोग रह रहे हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में भी सिटी है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे वाली लेक नहीं है कि जिसमें पानी पानी हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये चीज़ है, ठीक है। तो जो सिटी में रह रहे हैं लोग, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, अब तैर के तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ब्रिज क्रिएट कर दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, कोई रिवर जा रहा है उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज क्रिएट कर दिए, ठीक है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो पर्सन जिसने ये चीज को सॉल्व किया, उसके माइंड में ये चीज आया कि ये नहीं हो सकता कि हम एक बार ही मतलब एंटर करें सिटी से, मतलब वन ब्रिज से एंटर करें
और सारे ब्रिज को एक बार क्रॉस करते करते लास्ट ब्रिज पे पहुंच जाए। ठीक है, लास्ट ब्रिज पे भी पहुंच जाए। अगर फिर लास्ट ब्रिज से मतलब पहले वाले पे आना है तो हमें एक ही टाइम पे एक ही ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया होगा, डोंट वरी, नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखो। ये यू कैन सी, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन, ये डॉट डॉट देख रहे हो, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये देखो अगर हम यहाँ से चलते हैं, सेम क्या है, ये वे है जिसको हमने क्या बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ थ्योरी बनाई है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफ थ्योरी बनाई है। ये जो डॉट लाइन है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी इतना आप समझ लो कि इसकी जो इन्वेंशन है वो कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ये चीज थी, यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। प्रॉब्लम ये थी कि एक बार जाने के बाद अगर यहाँ से हम चल रहे हैं तो एक एक बार ही हम क्रॉस करें और लास्ट वाले ब्रिज पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीज थी। नेक्स्ट है वो इंट्रोड्यूस ग्राफ इन इंडिया। ठीक है, बाहर का तो हमें समझ आता है कि ये चीज है भाई, अब इसको इंडिया वाले मैथ्स में कहाँ कौन लेके आया, सिलेबस में कौन लेके आया, तो प्रोफेसर थे, द प्रोफेसर जो इंजीनियर थे, सैम पाथ कुमार। ठीक है, इज द फर्स्ट वन हु is the first one in India to teach the graph theory as a subject in any of the Indian university. ठीक है, he introduced it as a special paper 1970-71 for the MSc student at कर्नाटका यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप ये देख लो भाई, इंडिया में कौन सा बंदा था जिसने ये चीज इंडिया में लेके आई। अभी इतना क्लियर हो गया, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी किसने बनाई थी, क्या पीछे लॉजिक था, क्या प्रॉब्लम थी, वो चीज आ गई। ठीक है, अब हमने ग्राफ थ्योरी मतलब क्या ही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है। ग्राफ थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में एक स्टडी है। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट एज डॉट। आप देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। ठीक है, एंड दिस रिलेशनशिप एज अ लाइंस, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे डिनोट कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद लाइन्स। ये लाइन्स देख रहे हैं, लाइन्स को हम क्या देते हैं कि इन रिलेशनशिप बता रहे हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, लाइक अ ब्रिज से हमने देखा। ठीक है, जो डॉट्स हैं आर कॉल्ड द वर्टिक्स। जो डॉट ये देख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द वर्टिक्स। एंड जो लाइंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एजिस। लाइंस को एजिस बोलते हैं और जो डॉट है उसको वर्टिक्स बोलते हैं। सिंपल, दिस कनेक्शन ऑफ ऑल द वर्टिक्स एंड एजिस टुगेदर इज कॉल्ड अ ग्राफ। दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। कैन बी रिप्रेजेंट एज एन इमेज। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे कोई इमेज हो, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिख रहे हैं, देखो ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं, डेट इज कॉल्ड दी वर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं हम, ये जो डॉट है डेट इज कॉल्ड दी वर्टेक्स। और ये जो लाइंस हैं वो क्या है, एजिस। ए के साथ डिनोट करते हैं, उसको बी के साथ डिनोट करते हो। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द ग्राफ थ्योरी। सेम वही चीज है जो हमने पीछे पढ़ा है कि पॉइंट्स एंड लाइंस होते हैं मैथमेटिक्स के सब फील्ड दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ग्राफ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में जो भी रिप्रेजेंट करना होता है उसके लिए रिलेशनशिप्स होते हैं, वर्टिक्स होते हैं, वर्टिक्स को नोड भी कह देते हैं और एजेस को लाइन भी कह देते हैं। सिंपल। ठीक है, कैसे डिनोट करना होता है, मोस्टली हम ये वाली टर्म्स यूज करते हैं। ध्यान से देखो आप, ये टर्म्स हम यूज करेंगे। जी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ग्राफ को, वी स्टैंड फॉर वर्टिक्स एंड ई स्टैंड फॉर एजिस। ठीक है, सेम वही चीज है।
फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैंड फॉर एजेस, ठीक है। तो इसका मतलब वी कैन से द ग्राफ इंक्लूड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस, मतलब कोई भी ग्राफ होएगा मतलब उसमें ये तो नहीं होएगा कि सिंपल वर्टेक्स वर्टेक्स और ग्राफ मतलब एजेस ना हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होएगा, मतलब नॉन एम्प्टी नहीं होएगा, मतलब ये नहीं होएगा उसमें जीरो एजेस है जीरो वर्टेक्स है, ठीक है। हर एक ग्राफ किसकी हेल्प से बनता है? विद द हेल्प ऑफ बोथ एजेस एंड वर्टेक्स। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज ग्राफ थ्योरी यूज इन दी रियल लाइफ। रियल लाइफ में ग्राफ थ्योरी कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, मेरा पर्पस है प्रैक्टिकली आपको समझाना, ठीक है, ताकि आपको हमेशा लाइफ भर जिंदगी भर इसको आप याद रख सको। सबसे पहले हम ग्राफ थ्योरी को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? डायरेक्शन इन अ मैप, ठीक है। मैप में भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राफ। सर्च इंजन एल्गोरिथम, ठीक है, अगर आप गूगल पे कोई भी सर्च कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हम करते हैं? किसकी हेल्प से होता है? ग्राफ थ्योरी की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे देखो, सर्च इंजन सच एज गूगल, आपको सभी को पता है सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। लेट अस नेविगेट थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट अ प्रॉब्लम। आपको भी पता है सर्च कुछ भी करना होता है इंजन वर्ड वाइड, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है एक एक मिनट में आप टाइप करते हो वो आ जाता है। वंस अ क्वायरी इज मेड टू द सर्च एंड द स्पेसिफिक सेट ऑफ द वर्ड्स इंजन लुक फॉर द वेबसाइट दैट मैच द क्वायरी, ठीक है। अब आप कुछ भी सर्च करते हो, लाइक सपोज आपने यही सर्च कर लिया, हाउ इस ग्राफ थ्योरी यूज इन द रियल लाइफ, ठीक है, तो सर्च इंजन क्या करता है? जिस वाली वेबसाइट पे ये वाला वर्ड्स पड़े होंगे, ये वाले सेंटेंस पड़े होंगे, वो उसके साथ मैच करेगा और जो भी आंसर होएगा वो आपको फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। Finding million of matches, how does the engine rank them to show the most popular ones first, ठीक है। अब देखो, इस हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर लॉट ऑफ वेबसाइट पे पड़ा होएगा, बट सबसे टॉप पे फर्स्ट पे किसका आंसर आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थ्योरी। अगर देखोगे ना, ये ग्राफ थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लॉजिक इसके पीछे काम करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केट, सोशल मीडिया मार्केट में क्या ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो, 2020 में कहते हैं फेसबुक हैज़ 2.9 बिलियन एक्टिव यूज़र। कितने यूज़र एक्टिव थे वहाँ तब? 2.9। एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फॉर द एड, ठीक है। आपको भी पता है यूट्यूब पे भी ऐसे ऐड आती है तो रेवेन्यू जनरेट होता है। हैविंग सो मैनी यूजर्स advertise will find it very expensive to place their एडवर्टाइजिंग कैंपिंग्स विद रीच ऑफ एवरीवन, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं, ऐड देते हैं, कैंपिंग करते हैं, ठीक है, तो ताकि हर किसी तक उसके जो प्रोडक्ट है उसको मिले, ठीक है। सो हाउ एवर one can also just target the people that may be interested in your product. How can you डिफाइन सच आ टारगेट ऑडियंस? आपने देखा होगा अगर फेसबुक पे या फ्लिपकार्ट पे अगर कोई भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो बार बार आप देखोगे, बार बार आप अगर आप ओपन करोगे तो आपको वही प्रोडक्ट सबसे टॉप लिस्ट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल होती हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थ्योरी, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे मैं एक सिंपल सी टाइप्स लेके आई हूँ, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आप देख रहे हो, अभी तक देख रहे थे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस वाले टॉपिक के जो सब पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाने चाह रही हूँ, ठीक है। आप उसको अच्छे से ध्यान से देखना और तभी देख पाओगे अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो देखो यहाँ पे, द ग्राफ थ्योरी आर बेसिकली टू टाइप्स, ठीक है। दो तरह की ग्राफ थ्योरी होती है, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड, मतलब सिंपल सा है। देखो, ये डॉट, ये वाले वर्टिक्स है, ये वर्टिक्स है, ये वर्टिक्स है, ठीक है। ये लाइंस हमें पता है कि ये किसको डिनोट करती है? एजेस, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, मतलब जहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, अब हमें नहीं पता हमने किस तरफ जाना है, ठीक है।
कोई एरो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाले में, इस वाले में ये वर्टिक्स लाइंस है, बट हमें पता है यहाँ पे एरो लगाए, अगर आप इस पॉइंट से चलते हैं, पहले यहाँ पे जाना है, यहाँ से इधर जाना है, इधर इधर जाना है। तो जहाँ पे डायरेक्शन गिवन हो उसको डायरेक्टेड ग्राफ, इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन होती है, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं उसको, ठीक है। इस वाले वीडियो में इतना ही है। आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।